नमस्कार, आप देख दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे में हम अलग अलग कृषि जींसों का हाल, किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे तिलहनी फसलों निर्यात और समर्थन मूल्य की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के जानकार शिव श्रीवास्तव जी। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। तिलहन उत्पादन अधिक अनुमानित, पिछले साल से 26 लाख टन अधिक उपज का अनुमान। तिलहन उपज बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का दिखा असर, इस बार सरकार ने बढ़ाया है तिलहन का समर्थन मूल्य। और तिलहन उपज बढ़ने से खाने के तेल के लिए आयात पर घटी निर्भरता, 3 महीने में 1.69 लाख टन घटा आयात। तो जैसा कि आपने जाना, आज खासतौर से हम बात करेंगे तिलहनी फसलों के आयात और उसके समर्थन मूल्य को लेकर। और आने वाले दिनों की अगर बात की जाए, किस स्थिति में जो हमारे तिलहनी कृषि जींसें हैं, क्या स्थिति रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं वनस्पति तेलों की और उनकी उपज की, वहाँ क्या स्थिति है, ये आपको बता देते हैं। वनस्पति तेल के मामले में देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। इस साल तिलहन की उपज में जोरदार बढ़ोतरी अनुमान। तेल में आपको बता दें, हमारे देश में तेल उत्पादन बढ़ेगा और तिलहन किसानों को भी लाभ मिल सकेगा। किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रेरित कर देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाकर वनस्पति तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में साल कुछ सफलता मिली है। इस साल देश में तिलहन की उपज में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इससे देश में वनस्पति तेल उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और जरूरत को पूरा करने के लिए विदेश से कम खाद्य तेल आयात करना पड़ेगा। तिलहन उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में प्रमुख तिलहन की उपज 26 लाख टन से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। फसल वर्ष 2019 और 20 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 341.88 लाख टन तिलहन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 315.22 लाख टन तिलहन पैदा हुआ था। इस साल पैदा हुए 341.88 लाख टन में सबसे अधिक हिस्सेदारी सोयाबीन की है। उसके बाद सरसों और मूंगफली का स्थान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार कुल तिलहन में 136.28 लाख टन सोयाबीन, 13 लाख टन सरसों, 82.44 लाख टन मूंगफली, 6.64 लाख टन तिल और 4.96 लाख टन अन्य तिलहन हैं। घरेलू स्तर पर तिलहन की जितनी उपज बढ़ेगी उतनी अधिक मात्रा में तेल उत्पादन हो सकेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। आपने किस तरीके से तिलहन कृषि जींसों को अगर देखा जाए, जो उपज है इस बार अधिक अनुमानित है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं खासतौर से शिव जी, घरेलू स्तर पर जो हमारे वनस्पति तेलों की जो उपज है वो बढ़ने के संकेत यहाँ नजर आ रहे हैं। भाव पर किस तरह का असर यहाँ पर नजर आएगा? देखिए, जहाँ तक तिलहन उपज की बात है, एक अच्छी खबर है कि पिछले साल की तुलना में इस साल देश में तिलहनी फसलों की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है। जहाँ पिछले साल 315 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी, वहीं इस साल 342 लाख टन में लगभग इसकी हेक्टेयर में बुआई हुई है। मुझे लगता है इसका सीधा प्रभाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि न सिर्फ सोयाबीन बल्कि हमने देखा है सरसों, मूंगफली और जो अन्य खाद्य तेल हैं और जो उनकी उपज है, तो मुझे लगता है इसमें भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आने वाले समय में जहां तक अगर खपत की बात की जाए तो खपत भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है अधिक उत्पादन के बावजूद भी खपत में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह की मजबूती की आप बात यहाँ कर रहे हैं, खपत भी रहेगी, यानी मांग एक निकलती नजर आएगी। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह की? जी, किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए बिल्कुल एक अच्छे संकेत हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह से खपत बढ़ेगी, निश्चित रूप से हमने देखा है कि इस साल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से खपत बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में जो भी ये खाद्य तेल हैं और उनके से संबंधित जो भी फसल हैं, तो उसकी कीमतों में मजबूती का ही रुख कायम रहेगा।
जी, बिल्कुल एक मजबूती का जो रुख है वो यहाँ नज़र आ सकेगा, खासतौर से जो तिलहनी कृषि जीन्स हैं उनमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अलग कृषि जीन्सों में अगर बात करें शिमला मिर्च की तो उसका भाव क्या दर्ज किया गया। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2250 रुपये क्विंटल। इसी राज्य की सोनीपत मंडी में भाव रहा 1400 रुपये क्विंटल। तो हिमाचल मंडी में भाव रहा 2800 रुपये क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 1600 रुपये क्विंटल। और अब चलिए अब शिमला मिर्च के बाद बात करते हैं गाजर के भाव की। तो गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1000 रुपये क्विंटल। तो हरियाणा की सोनीपत मंडी में भाव रहा 700 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2300 रुपये क्विंटल। तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा गाजर का 1389 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव और गुणवत्ता के अनुसार। और लगातार जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं तिलहनी कृषि जीन्सों को लेकर भी जाए तो सरकार ने इस साल तिलहन के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है, जिस वजह से किसान इनकी खेती के लिए प्रोत्साहित हुए हैं और उपज बढ़ी है। इसके अलावा सरकार ने अब किसानों से तिलहन खरीदना भी शुरू कर दिया है। तिलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस साल इनके समर्थन मूल्य पर जोरदार बढ़ोतरी की है, जिस वजह से इस साल तिलहन की उपज बढ़ने का अनुमान है। इसके बाद अब सरकार ने किसानों से बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर तिलहन खरीदना भी शुरू कर दिया है और किसानों को बढ़े हुए समर्थन मूल्य का लाभ मिलने लगा है। तिलहन के समर्थन मूल्य की बात करें तो सरकार ने इस साल सभी तिलहन के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के मुताबिक इस साल सोयाबीन का समर्थन मूल्य 311 रुपए बढ़ाकर 3710 रुपए क्विंटल किया गया है। सरसों का समर्थन मूल्य 225 रुपए बढ़ाकर 4425 रुपए क्विंटल घोषित किया गया। वहीं मूंगफली का समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 5090 रुपए प्रति क्विंटल, तिल का 236 रुपए बढ़ाकर 6485 रुपए क्विंटल, तो सूरजमुखी का समर्थन मूल्य 262 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए घोषित किया गया है। सरकार ने सिर्फ तिलहन का समर्थन मूल्य ही नहीं बढ़ाया, बल्कि किसानों से बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर तिलहन खरीदना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में किसान तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। तो एक ज़ोरदार बढ़ोतरी हम मान सकते हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। और इसी को अगर देखा जाए शिव, आप किस नज़रिए से इसे देख रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया है और एक ज़ोरदार बढ़ोतरी हम मान सकते हैं समर्थन मूल्य में? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो तिलहनी फसलों की समर्थन मूल्य में सरकार ने बढ़ोतरी की है तो इससे निश्चित रूप से किसानों का फायदा होगा। और हमने देखा है कि सभी प्रकार के जो तिलहनी फसल हैं, अगर सूरजमुखी से लेकर सोयाबीन की बात की जाए तो मुझे जो भी जितने भी तिलहनी फसल है उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो MSP में सरकार ने बढ़ोतरी की है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो खरीद है, सरकारी खरीद, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि किसानों को अपनी फसल उपज बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता और सीधे सरकारी एजेंसियों में जाते हैं, जिससे उनको अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता है। जहां तक मुझे लगता है कि इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ेगा और आने वाले समय में बढ़े हुए जो दरें हैं, इस दर से अगर उनका जो माल बिकेगा तो निश्चित रूप से उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल, देखिए समय पर अगर जो किसान हैं उनके जो हम कह सकते हैं उत्पाद बाजार पहुंचेगा, अधिक लाभ उसके ज़रिए उनको मिल सकेगा और इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। समर्थन मूल्य में ज़ोरदार वृद्धि की गई है, जिसका फ़ायदा किसानों को मिल पा रहा है। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बात करेंगे वनस्पति तेल के आयात की। आप देखते रहिए मंडी खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं तिलहनी फसलों की और खासतौर से तिलहनी फसलों के आयात की स्थिति पर अगर नजर डालें तो क्योंकि वनस्पति तेल के मामले में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन देश में तिलहन की उपज बढ़ने से अब तेल आयातकों ने विदेशों से तेल के आयात को कम किया है। पिछले 3 महीने के दौरान वनस्पति तेल के आयात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1.69 लाख टन की कमी दर्ज की गई है। तिलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रेरित करने के पीछे सरकार का बड़ा मकसद है। देश में खाने के तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए अभी भी 60% से ज्यादा तेल आयात होता है। इसे आयात करने के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है और सरकारी खजाने पर बोझ भी पड़ता है। सरकार का मकसद है कि इस आयात को कम किया जाए और इसको पूरा करने के लिए ही किसानों को तिलहन की खेती के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। सरकार अपने इस मकसद में कुछ हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। चालू ऑयल वर्ष 2019 और 20 के शुरुआती 3 महीने के दौरान देश में वनस्पति तेल के आयात में 1.69 लाख टन की कमी आई है। तेल और तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार नवंबर 2019 से जनवरी 2020 के दौरान देश में 34.51 लाख टन वनस्पति तेल का आयात हुआ है, जबकि ऑयल वर्ष 2018 और 19 में इस दौरान 36.20 लाख टन का आयात हुआ था। घरेलू स्तर पर तिलहन की उपज में जितना इजाफा होगा, विदेशों से वनस्पति तेल आयात में उतनी ही कमी आएगी और खाने के तेल के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। इसी वजह से सरकार किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो देखा आपने किस तरीके से जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं कि जो एक आयात की निर्भरता है उसको हम खत्म करें। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, शिव जी, इस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जो इसका बाजार हमें भी दिखता है और ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? वनस्पति तेलों की जो आप निर्भरता की हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है ये लक्ष्य कितना दूर अब? जी मुकुल जी, जहाँ तक वनस्पति तेल की निर्भरता की बात है तो ये हाँ, अगर देखा जाए तो अपने देश में एक डिमांड और सप्लाई में बहुत एक बड़ा गैप है। हालांकि हमने देखा है पिछले दिनों 1.7% इसकी आयात में कमी देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है ये अभी भी एक गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे अहम जो अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि जहाँ अपने देश में जो तिलहनी फसल है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे करके विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है खाद्य तेलों के आयात की, उसमें हमें कमी देखने को मिली। अभी मंजिल दूर जरूर है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि एक तरफ जहां उत्पादन बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है तो निश्चित रूप से किसान इससे और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे और आने वाले समय में जो तिलहनी फसल है उनकी और ज्यादा खेती होगी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मंजिल भले ही दूर सही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है, परिणाम है, वो अब हमें यहाँ पर नजर आने लगा है। भले ही लक्ष्य दूर है लेकिन उसके लिए मेहनत जो है लगातार चल रही है। और खासतौर से घरेलू स्तर पर भी अगर हम देखें तो तिलहन की उपज बढ़ी है। साथ ही वनस्पति तेल के लिए जो आयात पर निर्भरता की हम बात कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर घटेगी ही। साथ में तिलहन से निकलने वाले ऑयल मील की अगर हम बात करते हैं तो उसका उत्पादन बढ़ेगा और निर्यात के लिए अधिक मात्रा में ऑयल मील उपलब्ध हो सकेगा। तिलहन की उपज बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास सफल होने के 2 फायदे हैं। एक तरफ विदेशी खाने के तेल पर निर्भरता कम होगी, दूसरी तरफ विदेशों को निर्यात के लिए अधिक मात्रा में ऑयल मील उपलब्ध होगा। फिलहाल देश में पैदा होने वाले तिलहन से जो ऑयल मील निकलता है उसमें अधिकतर की खपत घरेलू स्तर पर ही हो जाती है। जो थोड़ा बहुत बचता है वह विदेशों में निर्यात होता है। चालू वित्त वर्ष 2019 और 20 के पहले 10 महीने यानी अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक हुए ऑयल मील निर्यात की बात करें तो उसमें लगभग 24% की कमी आई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान देश से सिर्फ 20.06 लाख टन ऑयल मील का निर्यात हो पाया है, जबकि 2018 और 19 में इस दौरान 26.47 लाख टन का निर्यात हो चुका था। देश में तिलहन उपज बढ़ाने पर अगर ऑयल मिल निर्यात बढ़ता है तो इसका लाभ किसानों को भी मिलेगा। ऑयल मिल की विदेशी मांग को पूरा करने के लिए तेल तिलहन उद्योग ज्यादा मात्रा में किसानों से तिलहन की खरीद करेगा।
तो देखा आपने किस तरीके से जो तिलहनी कृषि जीन्स से हैं कितना लाभ उनमें छिपा हुआ है। और खासतौर से शिवजी अगर देखा जाए ना सिर्फ तिलहन की उपज बढ़ रही है, वानस्पतिक तेलों को जो आयात है वो निर्भरता कम हो सकेगी। साथ ही जो ऑयल मिल की हम बात करते हैं, कितना लाभ इससे एक घरेलू बाजार में आपको लग रहा है कि मिल सकेगा? मुकुल जी, जहाँ तक ऑयल मिल की बात की जाए, निश्चित रूप से जब तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा तो ऑयल मिल के भी उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहाँ तक अगर निर्यात की बात की जाए, यह सही है कि पिछले दिनों इसकी निर्यात मांग में कमी देखने को मिली थी, लेकिन यह भी एक सच्ची बात यह है कि आने वाले समय में मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से अपने देश में अगर तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ऑयल मिल का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को इसे कह सकते हैं कि डबल बेनिफिट है। एक तरफ जहाँ उनकी फसल का समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, सरकारी खरीद चल रही है, वहीं ऑयल मिल की निर्यात मांग में जब आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक बेहतर मौका होगा और उनको एक तरह से कह सकते हैं कि वनस्पति तेलों से उनको जिस तरह से फायदा आमदनी यानी हम मान सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए जाना आपने कैसे जब अतिरिक्त आमदनी जो है वो किसानों को यहाँ पर मिल सकेगी ऑयल मिल के जरिए। और ना सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात की जाए, इसमें भी इजाफा किया जा रहा है जिसके जरिए जो किसान हैं उनको काफी लाभ आने वाले समय में मिल सकेगा। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कृषि जिन्सों की। आप देखते रहिए मंडी खबर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे टमाटर के बाजार की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्याज के बाजार का हाल। प्याज की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है। इसकी पैदावार वर्ष 2018 और 19 में 2,23,000 टन तक बढ़ सकती है। वहीं बात इसके भाव की करें तो फरवरी महीने में चौथे औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट दर्ज की गई। मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार फसल सीजन 2018-19 में प्याज की पैदावार 2,34,85,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,32,62,000 टन रही थी। इसके हाजिर भाव को अगर देखें तो गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल, दिल्ली की एनसीआर आजादपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,844 रुपए क्विंटल, तो उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 2,085 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने प्याज के बाजार का भी हाल, लेकिन आने वाले समय की भी अगर बात की जाए, शिव जी क्या स्थिति आप प्याज के बाजार में देख पा रहे हैं आने वाले समय को देखते हुए? मुझे लगता है आने वाले समय में प्याज के बाजार में एक दबाव का ही रुख देखने को मिलेगा। इस प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां ज़्यादा उत्पादन होने की संभावना है, वहीं प्याज की जो आने वाली फसल है, 3 बार पूरे साल में 3 बार प्याज की फसल आती है, तो अब आने वाले समय में एक नई फसल भी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आवक के दबाव के कारण प्याज की कीमतों में थोड़ा मंदा रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या सलाह आपकी? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है वो निश्चित रूप से इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नई फसल की आवक बढ़ेगी तो इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो दबाव की स्थिति रहेगी, बेहतर यही कि आपको बाजार में भाव मिलता है तो आप रुक कर सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं टमाटर का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। पंजाब की फिरोजपुर मंडी में भाव रहा 950 रुपये क्विंटल, उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 1,200 रुपये क्विंटल, उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में 1,380 रुपये क्विंटल, और सुल्तानपुर मंडी की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की ही मंडी, यहाँ भाव रहा 1,450 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। साथ ही शिव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। शुक्रिया। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। हम उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार।